सबको जय भीम नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड हिज धम्मा अर्थात बुद्ध और उनका धम्मा, इस ग्रंथ पर हमारा अभ्यास और चिंतन जारी है। और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पर हम अब आए हैं। ये वो मुद्दा है जो एक तरह से उस वक्त बौद्ध परंपरा को भी एक चुनौती देने वाला मुद्दा रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने बुद्ध एंड हिज धम्मा, जिसका उन्होंने गॉस्पेल ऑफ द बुद्धा इस नाम से एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करके दुनिया के करीब 60 विद्वानों को उन्होंने भेजा परीक्षण के लिए। और 60 विद्वानों में से एक भी विद्वान ने बाबा साहब को रिप्लाई नहीं दिया, बाबा साहब को अपना मत नहीं बताया। एक तरह से बाबा साहब का वो जो भेजा हुआ ग्रंथ है, उससे करीब करीब सारे लोगों ने असहमति दिखाई, ऐसा इसका मतलब है। 60 के 60 विद्वानों ने उसके लिए असहमति दिखाई, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। तो क्यों असहमति दिखाई? क्योंकि बाबा साहब का जो कुछ अनुसंधान है, वो अनुसंधान भी उन्होंने ग्रंथों के आधार से ही किया है। कि सारे के सारे उन्होंने अपने मत तो रखे उसमें, लेकिन ग्रंथों का आधार लेकर उस बेस पर, उस रेफरेंस पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं। बुद्ध की जीवनी मतलब चरित्र और शिक्षा, इसका आधार उन्होंने ज्यादातर त्रिपिटक ग्रंथ और दूसरे ग्रंथ यही माना है, और वो पहले लिखा है वहां पर। और ग्रंथों में से ही एक बात उन्होंने जो यहाँ एडिशनल लिखी थी, वो एडिशनल बात जिस पर हम परसों से चर्चा कर रहे हैं, सिद्धार्थ का गृह त्याग। और सिद्धार्थ के गृह त्याग पर अलग से चर्चा करनी चाहिए, ये बात तो उन्होंने अपने प्रस्तावना में भी लिखी है, इंट्रोडक्शन में। लेकिन प्रव्रज्जा का जो कारण है, तो प्रव्रज्जा का कारण ज्यादातर 4 दृश्य बताए जाते हैं पारंपरिक दृष्टि से, मतलब ग्रंथों में या भिक्षुओं द्वारा या बौद्ध परंपराओं द्वारा जो 4 गृहत्याग के कारण बताए जाते हैं, वो वृद्ध रोगी, मृत साधु, इस तरह से शब्द इस्तेमाल किए हैं बनते आनंद कौशल्यायन जी ने। वृद्ध रोगी, मृत साधु, इन 4 दृश्यों की, ये 4 दृश्य सिद्धार्थ ने देखे,
उम्र के 29वें वर्ष में घूमते घूमते, या 29 के पहले घूमते घूमते उन्होंने देखे, और वो 4 दृश्य देखकर उनके मन में एक तरह की पारंपरिक भाषा में विरक्ति निर्माण हो गई, और विरक्ति निर्माण हो गई इसलिए उन्होंने गृह त्याग किया। ये बात ग्रंथों में आती है, लेकिन बाबा साहब का कहना है ये 4 दृश्यों के कारण सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया, ये बात हास्यास्पद लगती है। क्योंकि उनके 29वें उम्र तक, 28-29 के उम्र तक, मतलब वो केवल जवान ही नहीं थे, उनकी शादी भी हुई थी, उनको बच्चा भी हुआ था। और ऐसे उम्र में जब वो रास्ते पर घूमते हैं रथ में, और उनको 4 दृश्य दिखाई देते हैं, और फिर उनमें विरक्ति का भाव निर्माण होता है। सांकेतिक अर्थ से ये ठीक है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप में दिखाया है, मतलब बताया है ग्रंथों में कि प्रत्यक्ष दृश्य देखे और तभी उनमें वो विरक्ति का भाव निर्माण हुआ। तो ये 4 दृश्य उनके 28-29 वर्ष तक उन्होंने कैसे, क्यों नहीं देखे, कैसे नहीं दिखाई पड़े? हम तो कहते हैं अभी शुद्धोधन भी बूढ़े ही थे उस वक्त, तो बूढ़ा उन्होंने पहली बार देखा बाहर, ऐसे कैसे हो सकता है? उनकी शादी हुई थी, शादी के पहले जो लोगों को वहां बुलाया गया था, स्वयंवर क्या कहते हैं उसे, लोगों को अपनी अपनी परीक्षा देने के लिए, अपने अपने कौशल दिखाने के लिए यशोधरा को चुनने के लिए, तो वहां तो कई सारे लोग थे। उस समय उन्हें कोई बूढ़ा दिखाई नहीं दिया क्या वहां पर? और कोई बीमार दिखाई नहीं दिया तब तक? ये कैसे हो सकता है? तो बाबा साहब का कहना ठीक है कि ये संभव नहीं है, हम भी इससे सहमत है, होना ही पड़ेगा। लेकिन बौद्ध विद्वानों को शायद ये बात जैसी नहीं होगी, ये एक बात, बाकी भी बातें हैं, लेकिन किसी ने उस पर, बाबा साहब के ग्रंथ पर कोई टिप्पणी नहीं की, कोई सुझाव, कोई अपना मत नहीं दिया। तो इसका मतलब तो ये है कि सारे के सारे विद्वान परंपरावादी थे, उनमें अनुसंधान करने की उन्हें जरूरत नहीं लगी। बाबा साहब का कहना है कि बुद्ध का चरित्र, बुद्ध का जीवन और बुद्ध की शिक्षा, इसको विकृत बनाने का काम ये गृहत्याग का मुद्दा करता है, प्रवृत्ति का। इसलिए उन्होंने संघ के साथ, जो शाक्य संघ के साथ उनकी जो अनबन हो गई, वो अनबन किस कारण हुई? वो एक व्यापक मुद्दे को लेकर हो गई है, युद्ध का विरोध। युद्ध से कोई हल निकलता नहीं, ये तो आज भी सिद्ध हो रहा है। आज भी लोग भले ही भले ही विश्व के सारे राष्ट्र अपने अपनी सीमा सुरक्षित रखने के लिए सेना का इस्तेमाल करते हैं, सुरक्षा कड़ी करते हैं, फिर भी कोई भी देश, और खासकर समझदार लोग और समझदार देश नहीं कह सकते, लेकिन लोग, समझदार लोग युद्ध का समर्थन नहीं करते। तो जैसे जैसे मनुष्य में समझदारी आती है, वैसे वैसे युद्ध करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये किसी सच्चे इंसान को जचने वाली बात नहीं। अच्छे मनुष्य को, जिसमें इंसानियत है, मनुष्यता है, करुणा है, मैत्री है, सद्भावना है,
ऐसा कोई भी आदमी युद्ध का समर्थन नहीं करेगा, नहीं करता, आज भी नहीं करता, और इसके आगे वो और ज्यादा होगा। क्योंकि अभी तो ये बुद्ध के विचारों का और बुद्ध की साधनाओं का बहुत प्रचार हो रहा है, और इस प्रचार से लोगों को अभी ये महसूस होने लगा है कि युद्ध कोई उपाय नहीं, शांति का उपाय युद्ध नहीं। युद्ध से शांति कैसे आ सकती है? युद्ध से तो अशांति ही फैलेगी, विध्वंस होगा, मारकाट होगी, और विध्वंस में, मारकाट में कहाँ शांति मिलेगी? तो ये बुद्ध का युद्ध, सिद्धार्थ गौतम का ये जो मुद्दा था संघ के लिए, संघ को विरोध, ये उस वक्त भी सही था, आज भी उसका महत्व बहुत ज्यादा है और अधिक बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है सिद्धार्थ बुद्ध गलत नहीं थे, लेकिन शाक्य संघ ने उनको गलत समझा है और उनको देश निकाले की सजा मिलती है। जो सिद्धार्थ गौतम स्वयं कबूल करते हैं कि मैं ये देश, शाक्यों का देश छोड़कर मैं जा रहा हूं, क्योंकि मेरे परिवार को तकलीफ ना हो। तो ये उनका अपना चयन था, वो उन्होंने खुद वो रास्ता चुना था, लेकिन शाक्य संघ के साथ अनबन होने के कारण वो रास्ता, वो शिक्षा उन्हें मिली थी, और ये रास्ता तीन में से ये रास्ता उन्होंने चुना था। ये हमने परसों तक देखा है, शुक्रवार तक। इससे कई सारे सवाल निर्माण होते हैं, वो मुख्य चर्चा का मुद्दा है। तो ये जो 40-60 विद्वान जो है, उन्होंने जो अपनी असहमति बाबा साहब के ग्रंथ के साथ जो दिखाई, उसके लिए ये एक मुद्दा कारण है कि बाबा साहब ने गृहत्याग का कारण अलग ही बताया है। हालांकि वो भी अपना खुद का नहीं है, वो उसका भी संदर्भ जो है वो किसी ग्रंथ में आता है, और वो जो ग्रंथ है वो अश्वघोष का है। अश्वघोष के ग्रंथ के आधार से उन्होंने ये मुद्दा शायद रखा है। तो ये उनका अपना मत नहीं है। तो ग्रंथों के आधार से लिखने के बावजूद भी उन 60 लोगों में से किसी ने उस पर कोई अपना मत नहीं दिया। ये आश्चर्य की बात है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट दिखाई देती है कि बाबा साहब ने जो पारंपरिक मुद्दा था, 4 दृश्यों के कारण सिद्धार्थ गौतम का गृहत्याग हुआ, ये गलत लिखा है ग्रंथों में, त्रिपिटक में या दूसरे ग्रंथों में। ये बाबा साहब ने जो सिद्ध कर दिखाया है, उसकी सिद्धता आज और इसके बाद ज्यादा दिखाई देगी। और एक बात चर्चा से, परसों की चर्चा से सिद्ध होती है कि जो गलत धारणाएं हैं, जैसे युद्ध, जो गलत गलत उपाय है, गलत धारणाएं हैं, उसकी बाजू में बहुमत खड़ा होता है। हमेशा ज्यादातर लोग बुराई के साइड में खड़े रहते हैं। इसके लिए अच्छाई को हमेशा अपयश झेलना पड़ता है, मार खाना पड़ता है, तकलीफ उठानी पड़ती है।
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा इस यहाँ इससे उभर आता है कि सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग क्यों करना पड़ा, देश निकाला क्यों झेलना पड़ा, क्यों तकलीफ उठानी पड़ी। उसका कारण केवल वो सेनापति नहीं है, उसका कारण वो सेनापति का समर्थन करने वाले लोग हैं। और वो लोग अज्ञानी है क्योंकि उनके मत मांगे थे। सेनापति ने शाक्य संघ के लोगों के मत मांगे थे और उन लोगों ने सेनापति का समर्थन किया है। ये सबसे बड़ी गलती है, लोगों की गलती है। संविधान को लेकर भी बाबा साहब ने यही बात बताई थी कि संविधान कितना भी अच्छा है, लेकिन उसका पालन करने वाले लोग अगर नहीं होंगे, वो अगर अयोध्या में होंगे, वो अगर उनको अपना भान नहीं है, उनको वो सती में नहीं है, वो जागरूक नहीं है, तो अच्छे संविधान का कोई फायदा नहीं। अच्छे संविधान का गलत इस्तेमाल हो सकता है, और जो अभी हो रहा है, कुछ लोग, सभी लोग ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन अच्छे संविधान का गलत इस्तेमाल करने का मुख्य कारण लोग ही है। इसलिए राजनैतिक लोकतंत्र से ज्यादा सामाजिक लोकतंत्र की आवश्यकता है। ये बात बाबा साहब ने बताई थी, कही थी कि लोगों को लोग जागरूक चाहिए। जो अपना मतदान करते हैं, जो वोटिंग करते हैं, जो अपना मत देते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नेतृत्व नहीं। वोटिंग करने वाले लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। क्योंकि वोटिंग करने वाले, मतदान करने वाले अगर जागरूक नहीं है, सती में नहीं है, उनको अपना भान नहीं कि क्या चल रहा है, मैं किसे चुन रहा हूँ, किसका समर्थन कर रहा हूँ, ये अगर ये अजागरूक साधारण लोग, जिनको अपना भान नहीं है, ऐसे लोग अगर ज्यादा है, तो फिर वही होगा। फिर अच्छे लोगों को हमेशा देश निकाला होता है, अच्छे लोगों को ज्यादा सजा मिलती है, और इसका कारण लोग हैं। हालांकि लोगों के हित के लिए ये लोग काम करते हैं, बुद्ध का काम लोगों के हित के लिए था, फिर भी सिद्धार्थ गौतम को और बुद्ध को भी विरोध किया इन्हीं साधारण लोगों ने, और इसका फायदा उठाया सो कॉल्ड तथाकथित बड़े लोगों ने। आज भी वही हो रहा है। बाबा साहब को भी उस वक्त भी इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। आज भी अभी बाबा साहब का मत का पूरी तरह से, बाबा साहब के विचारों का, बाबा साहब के कार्य का पूरी तरह से मूल्यांकन हुआ नहीं है। उसका मेन मुख्य कारण जो है, यह अज्ञानी जनता ही है, जिसको अपना भान नहीं, जिसको अपनी सती नहीं, जागृति नहीं, यही उसका कारण है। तो इस घटना का यहाँ भी संदर्भ आता है। बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को जो देश निकाले की जो सजा हो गई, राज्य छोड़कर जाना पड़ा, और इस कारण गृह त्याग हुआ है। गृह त्याग 4 दृश्यों के कारण नहीं हुआ है। गृह त्याग युद्ध के विरोध के लिए, उनको सजा के रूप में गृह त्याग की सजा शाक्य संघ को और खासकर सेनापति को विरोध किया, युद्ध को विरोध किया, इसलिए ये शिक्षा सजा मिली है। ये बात बहुत दर्दनाक है। तो बाबा साहब का एक जो उद्देश्य है ये ग्रंथ लिखने में, बुद्ध एंड हिज धम्म, दी बुद्ध एंड हिज धम्म, मतलब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षा, उनका धम्म, ये ग्रंथ लिखने का एक उद्देश्य बाबा साहब का ये है कि बुद्ध के जीवन के बारे में और उनकी शिक्षा के बारे में
सही जानकारी ढूंढनी पड़ेगी, अनुसंधान करना पड़ेगा, प्रश्न उठाने पड़ेंगे, क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जो लोग संदेह नहीं करते, जो लोग प्रश्न नहीं उठाते, वो परंपरावादी होते हैं, और परंपरा में हमेशा अच्छाई मार खाती है। इसलिए परंपरा, केवल परंपरा के पीछे मत जाओ। ये बाबा साहब का तो कहना था ही, लेकिन सिद्धार्थ बुद्ध का भी कहना था, जो कालाम सुत्त में संदर्भ आता है। कालामों को यही सलाह बुद्ध ने दी, केवल परंपरा को मत अपनाओ, उसमें घात है, उसमें अच्छाई मार खाती है, उसमें गलत लोग बड़े बनते हैं, बुरे लोग बड़े बनते हैं, अच्छे लोग छोटे हो जाते हैं समाज के सामने, उनको किया जाता है, उनको अपयश झेलना पड़ता है, उन पर एक तरह से जानलेवा हमले होते हैं, उनका, अच्छे लोगों का जीवन हमेशा धोखे में रहता है, और बुरे लोग राज करते हैं। तो ये बहुत आज समझने की बात है, 2567 साल के बाद। तो ये घटना जिस पर हमने परसों चर्चा की है, मुझे लगता है कि केवल आगे पढ़ने के बजाय जो लिखा है उस पर थोड़ा विचार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। और ये बाबा साहब चाहते थे, बाबा साहब यही चाहते थे। बाबा साहब केवल आंखें मूंद करके, आंखें बंद करके ग्रंथ का पठन मत करो। कोई भी ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, धम्म ग्रंथ प्रमादातीत नहीं है, बिना गलती का नहीं है। ये बात बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में लिखी है, बुद्धांडी धम्म में। इसका मतलब ये है कि उनका उनका लिखा हुआ ये ग्रंथ, बाबा साहब का लिखा हुआ ये ग्रंथ, उन्होंने बुद्ध के जीवन का परीक्षण करने के लिए लिखा है। जो त्रिपिटक में आया है, दूसरे ग्रंथों में आया है, बुद्धघोष का जो विशुद्धि मग्ग है, और अश्वघोष का ये जो बुद्ध चरित है, ऐसे और कई ग्रंथ है जिनका परीक्षण होना आवश्यक है। जिन त्रिपिटक में निकाय, त्रिपिटक से, निकाय से, अश्वघोष से और बुद्धघोष के चरित्र में से बाबा साहब ने कुछ मुद्दे अपने ग्रंथ में लिए हैं। इसका परीक्षण होना चाहिए, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो बुद्ध के जीवन को, बुद्ध की शिक्षा को, चरित्र को विकृत बनाते हैं, और जिसका साधारण लोग हमेशा क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, और कुछ लोग अनुसरण भी करते हैं और खाई में जाते हैं, एक तरह से अपना हित करते हैं। तो ये परीक्षण करना बहुत आवश्यक है। इस दृष्टि से हम इस ग्रंथ का केवल वाचन नहीं कर रहे, पठन नहीं कर रहे, हम इस पर विचार भी कर रहे हैं। और आप लोग भी अपने मत फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, जो मेरा नंबर है 9325102368, इस व्हाट्सएप के नंबर पर या फेसबुक पर कहीं भी अपने मत रखिए। अपना आपको जो लगता है वो रखिए, जिस पर चर्चा होनी चाहिए ऐसा आपको लगता है वो मत आप स्वयं रखें। मैं चाहता हूँ, और ये मैं ही नहीं चाहता, ये बाबा साहब की इच्छा है कि अभी इसके बाद जागरूक लोग ही बाबा साहब का और बुद्ध का काम आगे ले जाएंगे। केवल परंपरावादी लोग केवल परंपरा फॉलो करेंगे, लेकिन बुद्ध धम्म का काम जो है वो आगे अगर ले जाना है, तो बुद्ध धम्म का नहीं, लेकिन बुद्ध के बारे में और धम्म के बारे में जो लोगों ने लिखा है, जो परंपरा से चलता आया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए।
और उसका एक मुद्दा ये गृह त्याग का है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ये गृह त्याग का जो गृह त्याग के जो पारंपरिक कारण ग्रंथों में आए हैं कि ये बूढ़ा रोगी मृत साधु, बूढ़ा रोगी मृत साधु, ये जो चार दृश्य सिद्धार्थ ने देखे हैं, इसके कारण सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। और यशोधरा को और राहुल को नींद में छोड़कर सोते हुए भाग भाग के चले गए, उनको भगौड़ा सादगी साबित किया है विरोधकों ने। और साधारण जनता ने, अजागरूक जनता ने इसे स्वीकार किया है। ये सबसे लोगों की गलती है, ये हमारी गलती है जो हमने इसको स्वीकार किया है। और ये हमारी गलती, साधारण लोगों ने अपनी गलती सुधारनी चाहिए। हमारी गलती का, हमारे हमारे अज्ञान का फायदा उठाने वाले जो लोग हैं वो तो उठाएंगे, ये तो सिलसिला बहुत पुराना है। लेकिन इसके बाद अगर यही चलने देंगे तो फिर ये शर्मनाक बात है। तो हम बाबा साहब के और बुद्ध के अनुयायी इन बातों और नकारात्मक दृष्टि से हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। हम अपने हित के लिए, समाज हित के लिए, बुद्ध धम्म के हित के लिए और बाबा साहब का काम आगे ले जाने के लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं, और हम जनहित के लिए। लेकिन जनहित तभी संभव है जब जन जागृति होगी, लोग सती में आएंगे, भान आत्मभान होगा। क्योंकि इस लोकतंत्र में जिसमें हम अभी जी रहे हैं, जिसका सारा देश समर्थन कर रहा है, सारी दुनिया समर्थन कर रही है, ये जनहित का काम जन जागृति पर निर्भर है। क्योंकि इसमें लोकमत का महत्व है। लोग मत देते हैं, मतदान करते हैं, वोटिंग करते हैं। लेकिन वोट देने वाले, मतदान करने वाले अगर होश में नहीं है, जागरूक नहीं है, उन्हें अपना ही भान नहीं है, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या इमोशंस है, क्या भावनाएं हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका अगर भान नहीं है तो उस वोटिंग से क्या होगा, उस मतदान से क्या होगा। वो भी एक परंपरा बन गई है, चुनाव एक परंपरा बन गई है। तो हम अभी बुद्ध धम्म से राजनीति का थोड़ा, या हम घटनात्मक या क्या कहेंगे उसे, संविधान की दृष्टि से भी विचार कर रहे हैं। क्योंकि अभी ये बहुत ही एक विचारणीय मुद्दा बन गया है और क्रिटिकल मुद्दा भी बन गया है। इसके परिणाम हम देख रहे हैं। तो देश को, समाज को और खाई में ले जाने से अच्छा है कि इस पर प्रश्न उठाएं। ये हमारे हित में है और इसके लिए ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। हम विचार कर रहे हैं सिद्धार्थ बुद्ध के जीवन का और शिक्षा का और बाबा साहब के ग्रंथ का, लेकिन इसका संबंध हमारे अपने जीवन से है, राष्ट्र जीवन से है और वैश्विक जीवन से भी है। You are right, Mr. Rodney sir. Some words are very similar to Sinhala. You are right. You are welcome, sir. यहाँ प्रसिद्ध पत्रकार और फिल्म निर्माता, दिग्दर्शक, लेखक, ट्रैवल राइटर मिस्टर रोडनी विदान पथिरान ज्वाइन हुए हैं श्रीलंका से। वो मेरे आज बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं, उनका यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि सिंहल भाषा जो है श्रीलंका की, हमारे शब्दों से कई सारे मेल मिलते जुलते हैं, ऐसा उनको लगता है। सही कहा सर आपने, यू आर राइट सर। तो
सिद्धार्थ बुद्ध का बुद्ध का ये जो युद्ध के विरोध का मुद्दा है और उसको बाबा साहब ने जो अहमियत दी है और उसके लिए अपने मत के लिए अपने तत्व के लिए सिद्धार्थ बुद्ध इतनी बड़ी सजा भुगतते हैं। युद्ध का विरोध किया, शांति के लिए बुद्ध का जीवन जैसे अशांत कर दिया शाक्य संघ ने, मतलब गलत लोगों ने। और इसके पीछे बहुमत खड़ा होता है, इस कारण सिद्धार्थ गौतम को तकलीफ उठानी पड़ी। बाबा साहब के पीछे भी बहुमत नहीं था, इसलिए बाबा साहब को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। ये समझने की बात है। मेरे ख्याल से इसके आगे का जो मुद्दा है उस पर और ज्यादा अभी पढ़ना और उस पर विचार करना अभी उचित नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रव्रज्या यानी अभिनिष्क्रमण, प्रव्रज्या जो प्रत्यक्ष हो गई है, मतलब अभी सिद्धार्थ बुद्ध राज्य से चले जाने वाले हैं। ये अगला मुद्दा जो है इस पर मुझे लगता है कल बात करेंगे। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको स्वतंत्र रूप से पढ़ना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। मैं आप लोगों से कहूंगा कि पहला भाग जो है पहला कांड पहला भाग यानी बुक 1 पार्ट 1, इसका जो प्रव्रज्या का जो 16वां जो मुद्दा है, 16वां जो चैप्टर है, वो चैप्टर आप लोग स्वयं पढ़ें और कल हम इस पर स्वतंत्र रूप से पढ़कर चिंतन करके कल चर्चा भी करेंगे। तब तक आप लोगों का अगर कोई मत है तो आप व्हाट्सएप पर या फेसबुक मैसेंजर पर इधर उधर आप अपना मुद्दा रख सकते हैं, उस पर भी हम कल चर्चा करेंगे। तो प्रव्रज्या, अभिनिष्क्रमण और विदाई, उनकी विदाई, इन बातों पर हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। दूसरा कारण ये भी है, मुझे थोड़ा साइनस के कारण ज्यादा बोलना भी थोड़ा कठिन जाता है, तो आशा करते हैं 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जितने लोग यहाँ पर आए हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ।